स्वस्थ जीवन जीने के लिए गाय माता आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को मालूम है कि आप जितना भी खाना खा रहे हो, सारे अनाज में डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड ये सब डल रहा है। जितनी भी आप लोग फल खा रहे हो उसमें कार्बाइड लग रहा है। अब कितनी चीज़ें आप घर में उगा लोगे? इतना जो ये बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है, इन सबको हटाने के लिए देसी गौ माता कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। तो बताया जाता है कि देसी गौ माता का जो गौमूत्र है, अगर उसका सेवन आप नियमों के हिसाब से करते हैं तो ये आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिन रिमूव कर देगा। गौमूत्र का सेवन कैसे करना है? सुबह सूर्य अगर उग जाता है तो गौमूत्र काम नहीं करेगा। सबसे पहले विशेष बात यह है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमोनियो और यूरिक एसिड बढ़ जाता है जो आपको लीवर तक डैमेज कर सकता है। इसीलिए गौमूत्र इकट्ठा करना है क्या तो रात के 12 बजे के बाद या सूर्य उदय होने से पहले। रात के 12 बजे के बाद तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरे को मालूम है, लेकिन आपको सूर्य उदय से पहले लगभग 3:30, 4, 5 बजे उठ जाना है और गौमूत्र इकट्ठा करना है। अब आपको सबको मालूम है कि लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, मिट्टी ये अच्छे बर्तन है। स्टील, नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, ये तो वैसे ही बेकार बर्तन है। लोहा, पीतल, तांबा, कांसा में भी इकट्ठा नहीं करना, आपको इकट्ठा करना है मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का, चीनी मिट्टी या कांच का। इकट्ठा करने के बाद इकट्ठा करके ले आना घर पे। एक सूती कपड़ा लेना, सूती कपड़े के 8 फोल्ड मतलब 8 तह बनाना। 8 तह बना के उस गौमूत्र को आपको 8 बार छानना है, ठीक है। ये 8 बार छना हुआ गौमूत्र आपका 64 बार टोटल छन जाएगा। 8 × 8 64 छन जाएगा। ये छना हुआ गौमूत्र एक गिलास लेना, उसमें आधा गिलास गौमूत्र डालना, आधा गिलास पानी मिलाना। 50 ml गौमूत्र, 50 ml पानी, ठीक है। मिला करके आपको एक बेल पत्र होता है, 3 पत्ती का एक पत्ता बेल पत्र का होता है, तो ऐसे आपको 5 पत्ते मतलब 15 पत्तियां लेनी है। कुंडी सोटे पे, सिलवट्टे पे या पत्थर पे ही चटनी बनाना, मिक्सी मत घुमाना, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। पत्थर पे चटनी बना के उस गौमूत्र में डाल देना, उसको एक सूती कपड़े की तरह और छान देना। ये वाला गौमूत्र अगर आप नियमित सेवन करते हैं सूर्योदय से पहले, तो ये आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिन रिमूव कर देगा। एक टाइम के बाद में आपको खुद फील होने लगेगा कि आपको फिजिकली जो दिक्कतें पहले हो रही थी, जो आपने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करते रहे, वो भी आपकी ठीक होती रहेगी। कैसे? आपकी बॉडी में अगर थकान रहती थी तो उसमें आराम मिलेगा, आपको स्फूर्ति आएगी। अगर आपके बॉडी में कहीं भी फैट है तो वेट लॉस के लिए भी गौमूत्र बहुत अच्छा माना जाता है। अब गौमूत्र की विधि क्या है? आपको जो गौमूत्र इकट्ठा करना है, उस गौमाता की उम्र कम से कम 1.5 साल की होनी चाहिए। 1.5 साल की क्यों होनी चाहिए? अगर वो छोटी रहेगी तो उसका उतना सूर्य केतु नाड़ी आता नहीं है, वो पता नहीं लगता कि प्रॉपर देसी गौमाता है कि नहीं। ना भी बाहर की तरफ हो गई है, पीठ थोड़ी झुक गई है झील की तरह, पूंछ लंबी हो गई है, गले में गलकम्बल आ गया है और उसकी माँ की ध्वनि फट नहीं रही है, तो ये सब पहचान है गौमाता की। ऐसी गौमाता अगर आपके पास है तो उससे आप गौमूत्र पी सकते हैं। अब अगर ये गौमाता बीमार हो गई तो उसकी नाक सूख जाएगी। सूखी नाक अगर है तो उससे गौमूत्र इकट्ठा मत करना, ना पिलाना। नाक पे हल्की नमी या पानी की बूंद आ रही है तो वो स्वस्थ है, वो टाइम में इकट्ठा कर सकते हो। कोई भी ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 11 से अमावस्या, ये टाइम में गौमूत्र इकट्ठा मत करना। अगर गौमाता गर्भवती हो गई है, गर्भवती जब वो होती है तो 45 दिन तक वो मैला गिराती है, ठीक है। मैला से गौमूत्र में तीक्ष्णता होती है, तो ये शुरुआत का जो 1.5 महीना है उसके बाद आप गौमूत्र पी सकते हैं। अब उसने बच्चा दे दिया है तो बच्चा देने के भी 45 दिन पहले और बच्चा देने के 45 दिन तक, बच्चा देने के 45 दिन बाद भी मैला गिराते ही गौमूत्र में तीक्ष्णता होती है, ठीक है। तो वो टाइम भी आप गौमूत्र मत पीना।